सपा कैराना सांसद एवं एडीएम ई के बीच का विवाद गहराया। समाजवादी पार्टी ने एडीएम ई के खिलाफ कमिश्नर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से कैराना सांसद इकरा हसन एवं एडीएम प्रशासन के बीच का विवाद गहरा गया है। गुरुवार दोपहर 1 बजे जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण एकत्रित हुए, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का कहना था कि एडीएम प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो वह सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। हो गया जी अध्यक्ष जी, इकरा हसन के साथ में सांसद हैं कैराना की, उनके साथ में अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी का उनके द्वारा। 1 तारीख की घटना है, 15 तारीख को क्यों लगा? देखिए, आपकी जानकारी में छोटे प्रत्याशी प्रवीण जी है और वहाँ के जो ईओ हैं वो विकास कार्य में बाधित हो रहे हैं और आपकी चेयरमैन जो है वो बारी बारी से अधिकारी से मिलने का काम करती रही, लेकिन वो थक गई और चूर हो गई इस बात के लिए। तब उन्हें सांसद महोदय का सहारा पकड़ा और सारा प्रकरण जो है आपका छोटपुर नगर पंचायत का उनसे अवगत कराने का काम किया। उसी बात को लेकर के सांसद महोदय जी कहा कि चलिए अधिकारी से बात करते हैं और उसका समस्या का समाधान कराया जाएगा। उस संबंध में एडीएम को 3 बार फोन किया, 3 बार रिसीव नहीं किया है और दफ्तर में भी कहा, उन्हें फोन करके कहा होगा कि जो शिकायत है वो लिख करके दे दीजिए। क्योंकि सांसद महोदय जनप्रतिनिधि महिला है, वो कोई शिकायत नहीं करती है। आप जानते हैं उनकी शैली को कि उनकी शैली क्या है, उनकी भाषा क्या है। आप उत्तर प्रदेश देश जानता है, चाहे पार्लियामेंट में उनकी भाषा को सराहना की जाती है और यहाँ पर भी है। उन्होंने कोई ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद एडीएम एफ पहुंचते हैं और उन्होंने एडीएम साहब को फोन किया। फोन लगाने के बाद आपका एडीएम साहब वहां पहुंच गए। जब बात शुरू हुई, उन्होंने कहा कि मैंने फोन 3 बार पूरा फोन नहीं उठाया आपने। इसकी शिकायत मामूली तौर से करने का काम किया और अधिकारी से करते भी हैं। किसी को फोन किया जाए नहीं उठा रहा तो उससे बात तो रखी जाएगी ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो उसके बाद जो है आप उन्होंने नगर पंचायत की समस्या को रखा और फिर उसमें बताया गया इस बात के लिए के साथ ये हो रहा है और हम शिकायत करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि ईओ और चेयरमैन के बीच जो विवाद है आपस का, उसको आप सुनिए और सुन करके उसका निस्तारण कर दीजिए। तो तैश में आ गए, क्योंकि वो पहले से ग्रस्त होंगे इस बात के लिए, तो उन्होंने तैश में आकर के कर्मचारियों को बदतमीजी की और ये सांसद महोदय को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इस पर आपत्ति की कि एक आज जनप्रतिनिधि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, इसको अपमान करने का काम करेंगे। तो उनमें भी तैश में वही शब्द उनके साथ इस्तेमाल किए गए कि आप जाइए, बाहर जाइए, आप शिकायत जरूर करेंगे, जो आपको करना वो कर दीजिए। ऐसा कहने में जो अधिकारी, हम भी देखते हैं अपनी 50 साल की जिंदगी के अंदर कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों को इस तरह के दुर्व्यवहार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधि होता है, चाहे सत्ता का चाहे विपक्ष का हो, अधिकारी काम सुनने का है। जिस मसले को लेकर कोई जवाबदेही आपकी जनप्रतिनिधि की होती है, जनता कहाँ जाएगी? जनता जाएगी जनप्रतिनिधि के साथ और उनका दायित्व बन जाता है इस बात का, जिसके भी मसला हो उस अधिकारी से उस समस्या का समाधान कराया जाए। वो उनका विवेक होता है कि उस पर क्या कार्रवाई करे क्या ना करे, लेकिन उनको सम्मान देना, उनकी बात को सुनना, ये तो उनका दायित्व बन जाता है, प्रोटोकॉल भी है सांसद का। और तो इसमें कह रहे हैं जो अपमान किया गया, समाजवादी पार्टी आज जो है इसी बारे में जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर महोदय को। मेरा सवाल था, 1 तारीख की घटना है, अब जाकर समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है, बीच में क्या वो कदम उठाए गए 15 दिनों के अंदर, किस तरीके की कार्रवाई की मांग उन पर की गई? देखिए, इसके बारे में आपका कर्मचारी जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर महोदय को 1 तारीख को अवगत करा दिया गया था। अब तक ये लगा था इस बात के लिए कि शायद इसमें कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वस्त किया था इस बात के लिए सांसद महोदय को कि इसमें कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन जो उन्होंने शिकायत जहां कर दी थी समिति के सामने जो रखनी थी, उन्होंने वहां लिखित में दिया और लिखित में देने के बाद ये फिर कमिश्नर को जांच दी गई है, तब जाकर मीडिया में आया। इसलिए कार्रवाई जारी तभी से है, लेकिन यहाँ पर कोई इसको किसी तरह से इसमें आपका जो है रवैया गलत रहा है। देखिए, कार्रवाई अवश्य होगी, यहाँ नहीं होगी, पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, राज्यसभा में उठाया जाएगा, विधान परिषद में उठाया जाएगा और फिर समाजवादी पार्टी अगली रणनीति पाकर चाहे आंदोलन भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्ष के लिए जानी जाती है और वही संघर्ष समाजवादी पार्टी फिर करेगी। लेकिन राष्ट्रीय जी को अवगत करा दिया गया है, वहां से जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जेल चुंगी देहरादून रोड पर प्रधान ग्रुप एवं विश्व हिंदू महासंघ हिंदू युवा वाहिनी ने कांवड़ियों के लिए लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 1:30 बजे प्रधान ग्रुप एवं विश्व हिंदू महासंघ हिंदू युवा वाहिनी की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ जेल चुंगी देहरादून रोड पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी देहात सागर जैन पहुंचे और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ कराया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का उद्देश्य दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों की सेवा करना है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आज शिव भक्तों के द्वारा जो हमारे शिव भक्त गंगा जल लेकर के माँ की पवित्र धारा से गंगा जल लेकर के आ रहे हैं
उनके लिए मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया है, ये शिविर लगाया गया है। और विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा इस शिविर लगाया जाता है। ये शिविर लगभग 20-25 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और इसी तरह शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। अभिनंदन सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कितने सालों से शिविर है, क्या नाम है? ये शिविर पिछले 24 सालों से लगाया जा रहा है। ये शिविर जो है पिछले 24 सालों से लगाया जा रहा है और इस शिविर का मात्र उद्देश्य ये है कि निःशुल्क शिव भक्तों की सेवा करना, और इसमें मेरे सभी ये साथी हैं सहयोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज शिविर के बारे में? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चिकित्सा शिविर लगा हुआ है भोलों के सेवा के लिए लगा हुआ, प्रधान गुरु विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू युवा वाहिनी उसके सभी पदाधिकारियों ने ये शिविर लगा रखा और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें भोलों की सेवा करने का मौका मिला। कावड़ यात्रा को देखते हुए रूट डायवर्जन का दूसरा चरण रात्रि 12 बजे से होगा लागू, एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। आपको बता दें, कावड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी कड़ी में रात्रि 12 बजे से कावड़ मार्ग पर रूट डायवर्जन का दूसरा चरण लागू हो जाएगा। कावड़ मार्ग पर 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान केवल कावड़ यात्रियों के वाहन ही इस रूट पर चलेंगे। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने गुरुवार शाम 4:30 बजे संबंधित जानकारी दी। क्या कुछ व्यवस्था है देखिए, जैसा कि पूर्व से ही मीडिया के माध्यम से लगातार यातायात पुलिस द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि 17/18 की रात से हम द्वितीय चरण व्यवस्था का लागू करेंगे, जिसमें हम जितने 4 पहिए के वाहन जिनको हमने पासेस इशू किए हुए हैं वो सारे पासेस स्वतः निरस्त माने जाएंगे। क्योंकि जैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19 तारीख से डाक कांवड़ भी प्रारंभ होने की संभावना है। ऐसी दशा में किसी भी प्रकार का 4 पहिया वाहन अगर इस कांवड़ मार्ग पे आता है तो दुर्घटना की संभावनाएं रहेंगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा द्वितीय चरण आज की रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। उसके बाद भी हम देखेंगे कि इसमें अगर कांवड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो किसी भी प्रकार के जो एसेंशियल सर्विसेज के वाहन जिनको हमने रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में अलाउ किया है, उनके अतिरिक्त कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। देश में सहारनपुर को 16वीं रैंक, वर्ष 2024 स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम घोषित, प्रदेश में मिला 11वां स्थान। आपको बता दें, सहारनपुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 60 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश में 16वीं रैंक प्राप्त की है। सहारनपुर ने 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों में राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए निर्धारित 12,500 अंकों में से 10,338 स्कोर के साथ 82.70% अंक हासिल किए हैं। इस श्रेणी में सहारनपुर ने 101 शहरों के साथ स्पर्धा की है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर सहारनपुर को 40वीं तथा 2023 में 76वीं रैंक प्राप्त हुई थी, जबकि प्रदेश में इस वर्ष 11वीं रैंक हासिल की है। अपर नगरायुक्त प्रभारी अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन मृत्युंजय ने गुरुवार शाम 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि गार्बेज फ्री सिटी में सहारनपुर को 1 स्टार, ओडीएफ वाटर श्रेणी में वाटर प्लस, सीवरेज पानी को अपचारित कर दोबारा प्रयोग करने वाली श्रेणी वाटर प्लस के अंतर्गत आती है प्राप्त हुआ है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में निगम ने 100% नंबर हासिल किए हैं। मलहीपुर रोड पर क्षत्रिय समाज की हुई बैठक, दिग्विजय चौहान को पार्षद दल नेता पद से हटाने की संभावना पर आक्रोश। आपको बता दें, मलहीपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप भवन के सामने होटल सभागार में क्षत्रिय समाज की बैठक का आयोजन गुरुवार शाम 6 बजे हुआ। इस दौरान दिग्विजय चौहान को पार्षद दल नेता पद से हटाने की संभावना को लेकर क्षत्रिय समाज ने रोष जताया। क्षत्रिय समाज का कहना था कि राजनीति की आड़ में कुछ नेता समाज को बांटने का, समाज में जातिवाद के जहर को घोलने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर यह बैठक की गई। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। अध्यक्ष जी को ले लो, वहाँ पर आ जाओ सारे जी। आज किस चीज को लेकर पंचायत की गई यहाँ पर? आज जो ये पंचायत तो नहीं कही जा सकती है, तो समाज का एक बैठक थी। समाज के जो प्रमुख लोग हैं, आज उनकी एक बैठक थी। कुछ राजनीति की आड़ में कुछ नेता जो हैं वो समाज को बांटने का, जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है और समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रकरण ये है कि हमारे नगर निगम सहारनपुर में दिग्विजय चौहान जी जो दूसरी बार बहुत
अच्छे मतों से जीत करके पार्षद बने हैं, उन्हें कुछ दिन पहले पार्षद दल का नेता सर्वसम्मति से नियुक्त कर दिया गया था। और उसी प्रकरण को लेते हुए उनका विरोध जो किया जा रहा था, जो हमारे शहर के विधायक हैं, नगर विधायक हैं, उनको हटाने का बारंबार प्रयास किया जा रहा था और उन्हें धमकियां दी जा रही थी कि तुझे हटा करके मानूंगा और तुम्हें मैं पार्षद दल का नेता नहीं रहने दूंगा। तो इस तरह के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अभी कहीं ना कहीं हमें सूचना मिल रही है तो किसी वो अपने चहीते को पार्षद दल का नेता नियुक्त करवाना चाहते हैं, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर पार्षद दल का नेता दिग्विजय चौहान नियुक्त हो चुका है, उसको हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और अगर दिग्विजय चौहान को पार्षद दल के नेता के पद से कोई भी हटाने का आज प्रयास करेगा तो वो राजपूत समाज को हटाने का प्रयास कर रहा है और राजपूत समाज इस चीज को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक हुई में क्या निर्णय लिया? बैठक में जो निर्णय लिया गया है, अभी पूर्ण रूप से सबसे पहले इसमें जो निर्णय लिया जाएगा अभी पूछा जाएगा। पहले जो हमारे नगर निगम के जो मेयर साहब है उनसे पूछा जाएगा और इसकी रणनीति शाम तक बिल्कुल रात तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर ये मैं वादा करता हूं अपने समाज के विश्वास पर कि अगर दिग्विजय चौहान पार्षद दल के नेता नहीं रहेंगे तो भविष्य में राजीव गुंबर विधायक तो विधायक पार्षद भी नहीं बन पाएंगे। यह मेरा वादा है, दावा है इस समाज के बल पे। क्योंकि अब से पहले भी हमने अपनी ताकत का एहसास सरकारों को कराया है, पार्टियों को कराया है। यहां किसी पार्टी का, किसी सरकार का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो नेता हमें टारगेट करेगा उसे हम उखाड़ फेंकने की शक्ति रखते हैं। जी, आज जो मीटिंग की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग 2 तारीख में माननीय महापौर जी के द्वारा मुझे पार्षद दल का नेता बनाया गया था। उससे पहले 2 महीने से प्रक्रिया चल रही थी कि पार्षद दल का नेता नया बनना था। तो उस प्रकरण में मैं विधायक जी से, महानगर अध्यक्ष से, मेयर साहब से और अपना जो प्रभारी वाईपी सिंह हूँ, सबसे मैंने संपर्क किया, अपनी बात रखी कि मैं सीनियर हूँ, मैं 2 बार का जो है पार्षद हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए। मैंने अपने विचार, अपनी मांग उनके सामने रखी थी। उन सब चीज़ों को देखते 2 महीने में आप मेयर साहब ने सबसे कोऑर्डिनेट करने का रखा, उन्होंने बातचीत करी और 2 तारीख में मुझे डिक्लेयर करा। लेकिन जैसे ही मुझे डिक्लेयर किया तो वो चीज़ें माननीय विधायक जो राजीव गुंबर को पसंद नहीं हुई। उन्होंने जब मुझे कहा बार बार कहने का, तुम्हारा जो है पार्षद दल नेता का बनने का कोई औचित्य नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में इस पद पर नहीं रहने दूंगा, वो चीज़ें बार बार कह रहे थे। उसी प्रकरण में उन्होंने नया लेटर जारी करा, जो चीज़ें लोगों से पता लग रही हैं। देखा मैंने भी नहीं है क्यों किसी नए को पार्षद दल का नेता बना रहे, शायद मुझे लगता है एक्ट के हिसाब से होनी है। मुझे माननीय मेयर साहब ने बनाया था, अब वो किस हिसाब से बनाया, कौन हटाएगा, वो चीज़ें वो बताएंगे। ऐसे क्यों उन्होंने क्यों क्या कोई विवाद रहा आपका उनसे? मेरा उनसे कोई विवाद नहीं। हाँ, इतना जरूर विवाद है कि मैं उनके विरोध के बावजूद मुझे टिकट मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे बड़े मार्जिन से 2000 वोटों से जीता हूँ। वो वहाँ उस वार्ड में भी उस समय भी अपने चहेते को लड़ाना चाहते थे। अगर फिर भी ये प्रकरण चलता है या विधायक जी उनके विरोध, तो आगे क्या रहेगा आपका? जो समाज तय करेगा मैं उसमें बहुत बढ़िया, ठीक। समाज जो कहेगा फुल एंड फाइनल उसमें साथ। अंबाला रोड पर मुस्लिम युवक कर रहा कावड़ियों की सेवा। 2 साल पहले हुआ था सेवा करने पर हमला। आपको बता दें, गुरुवार शाम 5:30 बजे मुस्लिम युवक फरहान अख्तर सड़क से गुजर रहे कावड़ियों की सेवा करते हुए दिखाई दिए। फरहान अख्तर द्वारा कावड़ियों को पानी एवं जूस देकर उनकी सेवा की गई। 2 साल पहले फरहान अख्तर पर कावड़ियों की सेवा करते हुए उनके ही समाज के लोगों ने हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गए थे। इस बार फिर फरहान अख्तर ने अंबाला रोड से गुजर रहे हरियाणा, पंजाब के कावड़ियों को पानी एवं जूस पिलाया और उनकी सेवा की। नगर निगम में पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य ने पार्षदों के साथ समस्याओं को लेकर मेयर एवं नगरायुक्त से की मुलाकात। आपको बता दें, पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ गुरुवार शाम 5:30 बजे पार्षदों के दल ने मेयर डॉक्टर अजय सिंह, नगरायुक्त शिपुगिरी से समस्याओं को लेकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि निगम में कार्यालय के ई-ऑफिस बनने के बाद नगर निगम के सभी पार्षदों को कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाई जाए एवं लैपटॉप दिलवाए जाएं। गणपत सराय नीमतला से मेला गुघाल तक की सड़क मरम्मत एवं स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, जिसको लेकर मेयर एवं नगरायुक्त ने सभी को आश्वासित किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तमाम साथी पार्षद मेयर साहब से और नगरायुक्त साहब से इसलिए मिले कि शासन द्वारा 2 करोड़ रुपए ई ऑफिस के लिए नगर निगम को दिए गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में तमाम
नगर निगम के तमाम ऑफिस ई ऑफिस हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि पार्षद एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं नगर निगम में, लेकिन बजट पास होने से तमाम सारी मामलात के लिए पार्षद रहते हैं, तो ये वक्त जो मिला इसलिए मिला है कि पार्षदों को कंप्यूटर ज्ञान के लिए एक कार्यशाला आयोजित हो, उनकी रोजमर्रा जरूरतों के लिए वो अपने सीधे ई पोर्टल पर अपनी शिकायतें भेजें। उसके लिए सभी पार्षदों को, तमाम 70 पार्षदों को लैपटॉप की व्यवस्था नगर निगम से हो। इसके साथ साथ मेला भूगाल आ रहा है। हमारे क्षेत्र से वार्ड 43 से गणपत सराय नीमतले से सरदार छड़ी निकलती है और नेता निकलता है। उसके 27 जुलाई से पहले वहां के रास्ते, क्योंकि श्रद्धालु नंगे पांव छड़ी उठाते हैं, रास्ते, सड़क, सफाई, सीवरेज, ढक्कन, मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सारी हो जाए। तमाम पार्षदों का स्ट्रीट लाइट पर बहुत रोष है। कई हजार स्ट्रीट लाइटें नगर निगम की बंद है। उसके लिए भी नगर आयुक्त साहब से और मेयर साहब से मिलना हुआ और उन्होंने विश्वास दिलाया कि 3 दिनों के अंदर अंदर ये सारे काम पूरे होने का काम होगा। देहरादून चौक स्थित बसपा पार्टी के मंडल कार्यालय पर विशेष समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। आपको बता दें, देहरादून चौक स्थित बसपा पार्टी के मंडल कार्यालय पर विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन गुरुवार शाम 4:30 बजे किया गया। बैठक का आयोजन मंडल के मुख्य प्रभारी पूर्व एमएलसी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे की देखरेख में हुआ। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, सभी विधानसभा अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनकी जानकारी दी। सभी कार्यकर्ताओं की समस्या को सुना गया और उनका समाधान भी बताया गया। उन्होंने संगठन को कैसे मजबूत करना है उसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक हमारा कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी भी मजबूत नहीं होगी। हमें बेहतर कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। बेहतर कार्यकर्ता को पहचानने के लिए उसके 5 गुण होने आवश्यक हैं। पहला समय, दूसरा समझना, तीसरा समझाना, चौथा साधन, 5वां संयम।